आइए सभी दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। तो जो एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट की भर्ती निकली है उसके बारे में संपूर्ण डिटेल। तो सिंपली गूगल पर जाना है और लिखना है एमपी ई एस बी लिखकर सर्च करना है। और जो पहली वेबसाइट आती है esbmp.government.in की वेबसाइट पर क्लिक करना है। यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है और यहाँ आप देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन पत्र अस्पताल सहायक भर्ती परीक्षा 2026 दिनांक 7/5/2026 नियम पुस्तिका। तो इसके जो फॉर्म है उसके बारे में भी जानेंगे, तो संपूर्ण डिटेल्स जानेंगे इसके बारे में। तो इसमें लिखा है संचालनालय लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग भोपाल के अंतर्गत अस्पताल सहायक के रिक्त पदों की भर्ती परीक्षा 2026 परीक्षा संचालन नियम पुस्तिका। तो जिसके ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभ तिथि है वो 7 मई 2026 है और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि है वो 21 मई 2026 है और आवेदन पत्र में संशोधन करने की प्रारंभ तिथि है 7 मई 2026। आवेदन पत्र में संशोधन करने की अंतिम तिथि है 26/5/2026। तो इसमें आप देख सकते हैं संभावित परीक्षा दिनांक व दिन 24/6/2026 बुधवार से प्रारंभ होगी इसकी परीक्षा। और इसमें आप देख सकते हैं अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क 500 रुपये और केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग EWS दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए 250 फीस है। केवल सीधी भर्ती बैकलॉग पदों हेतु कोई शुल्क नहीं है। ऑनलाइन आवेदन कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन भरने वाले अभ्यर्थियों हेतु एमपी ऑनलाइन पोर्टल का शुल्क 60 रुपये देय होगा। इसके अतिरिक्त रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर के माध्यम से लॉगिन कर फॉर्म भरने पर पोर्टल शुल्क 20 रुपये देय होगा। और इसमें संभावित परीक्षा दिनांक व दिन 24/6/2026 बुधवार से प्रारंभ। परीक्षा की पाली प्रथम 8 से 9 बजे तक अभ्यर्थियों के लिए रिपोर्टिंग टाइम और द्वितीय पाली में रिपोर्टिंग टाइम 1 से 2 बजे तक। प्रथम पाली का जो पेपर महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय होगा वो 9:50 से 10 बजे तक 10 मिनट और उत्तर अंकित का समय होगा वो 10 बजे से 12 बजे तक 2 घंटे। और द्वितीय पाली में दोपहर 1 से 2 बजे तक का रिपोर्टिंग टाइम और महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय 2:50 से 3 बजे तक 10 मिनट और जो उत्तर अंकित का समय है वो 3 से 5 बजे तक। तो इसमें आप देख सकते हैं कि अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है। UID के द्वारा सत्यापित होने पर ही आधार मान्य होगा। बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा में मूल फोटो पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। मूल फोटो युक्त पहचान पत्र के रूप में अभ्यर्थी मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस तथा पासपोर्ट में से कोई एक को चयनित कर सकता है। मूल फोटो युक्त पहचान पत्र के अभाव में अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि मूल फोटो युक्त पहचान पत्र जिसमें डेट ऑफ बर्थ नाम सही होना चाहिए, तो जैसे आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है या मतदाता परिचय पत्र है। परीक्षा में प्रवेश के समय एवं परीक्षा के दौरान बहुस्तरीय बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य बायोमेट्रिक होगा। परीक्षार्थियों को परीक्षा में रिपोर्टिंग समय तक परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति होगी। इसके पश्चात विलंब से आने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। परीक्षा कक्ष में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तथा मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, लॉक टेबल्स, डिजिटल वॉच एवं नकल पर्चा इत्यादि का उपयोग पूर्णतः वर्जित है। ऑनलाइन आवेदन पत्र क्रमांक के द्वारा ही ऑनलाइन परीक्षा हेतु तो अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते हैं तथा आवेदन पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से संभाल कर रखें, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी। सभी अभ्यर्थियों का मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। परीक्षा केंद्र पर आवेदक को बॉल पॉइंट पेन तथा परीक्षा हॉल में प्रवेश हेतु मंडल की वेबसाइट से डाउनलोड किए गए प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है। किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा समाप्ति तक परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। आवेदन पत्र भरते समय उम्मीदवारों को किसी भी प्रमाण पत्र का परीक्षण मंडल द्वारा नहीं किया जाता है, अतः कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा में उम्मीदवारों की पात्रता पूर्णतः प्राप्त होगी। आवेदक यह पूर्ण रूप से सुनिश्चित कर लें कि नियमानुसार आवेदित पद हेतु निर्धारित जन्म तिथि, आयु सीमा, शैक्षणिक व अन्य समस्त अर्हताएं धारित करता हो। आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में दी गई किसी भी जानकारी का मिलान उसके मूल दस्तावेज अभिलेख से नहीं होने से अथवा त्रुटिपूर्ण होने अथवा नियमानुसार नहीं होने की स्थिति में किसी भी स्तर पर आवेदक की अभ्यर्थिता समाप्त की जा सकेगी।
मध्य प्रदेश के विशेष आदिम जनजाति समुदाय जैसे बैगा, सहारिया एवं भारी अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को कार्यपालक पदों के लिए अपने आवेदन पत्र समस्त आवश्यक प्रमाण पत्र संलग्न करते हुए हार्ड कॉपी में निर्धारित नियम पुस्तिका के प्रारूप 2 में आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तथा मंडल को न भेजने हेतु सीधे संबंधित विभाग को पृथक पृथक आवेदन प्रेषित करना होगा। मंडल में प्रेषित आवेदन का अमान्य माना जाएगा, आवेदन पत्र अमान्य माना जाएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो संचालन लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मध्य प्रदेश भोपाल के अंतर्गत अस्पताल सहायक के नियमित पदों पर सीमित सीधी भर्ती हेतु चयन परीक्षा 2026 विभागीय नियम। तो इसमें सामान्य लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश में अस्पताल सहायक के पद की नियुक्ति के लिए इच्छुक पुरुष महिला उम्मीदवार से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। विज्ञापित पदों की संख्या में परिवर्तन अर्थात कमी अथवा वृद्धि की जा सकती है। परिभाषा है तो इसमें बताया गया है न्यूनतम आहार अंक से अभिप्रेत लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मध्य प्रदेश के अंतर्गत अस्पताल सहायक के नियमित पदों पर सीमित सीधी भर्ती हेतु चयन परीक्षा 2026 में आहार होने के लिए निर्धारित न्यूनतम अंक। तो ये इसमें सब बताया गया है। आहारकारी अंक पढ़ लेते हैं। इसमें मंडल द्वारा संचालित परीक्षा में केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के नाम सफल अभ्यर्थियों की सूची में सम्मिलित किए जाएंगे जिन्होंने निर्धारित कुल अंकों में से न्यूनतम अंक प्राप्त किए हों। इस प्रयोजन हेतु अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 50% तथा अनुसूचित जाति अन्य पिछड़ा वर्ग तथा निःशक्त जन अभ्यर्थियों को 10% तक अंकों की छूट देते हुए 40% न्यूनतम आहारता अंक होंगे और 10% अंक मतलब 40% अंक लाने होंगे ओबीसी SC ST के लिए और 50% अंक लाने होंगे जनरल वालों के लिए। और सेवा इसमें मध्य प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अस्पताल सहायक चतुर्थ श्रेणी की भर्ती है। परीक्षा का आयोजन अस्पताल की नियमित पदों पर सीमित सीधी भर्ती चयन परीक्षा 2026 प्रश्न पत्र संख्या 1 प्रश्नों की कुल संख्या 100 पाठ्यक्रम का विवरण सामान्य हिंदी अंग्रेजी गणित विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान 100 कुल अंक 100 अभ्यर्थियों को उसके द्वारा अपना आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि को लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के विभागीय भर्ती नियमों के उपबंधों के अनुसार शैक्षणिक योग्यता धारण करना अनिवार्य होगा। अर्थात अस्पताल सहायक सीधी भर्ती न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कम से कम हाई स्कूल 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। तो यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा में आहर हो जाता है तथा मंडल द्वारा उसकी अभ्यर्थी तक अनुशंसा की जाती है, यदि वह नियुक्ति के लिए निर्धारित मानदंडों की पूर्ति नहीं करता और उसे नियुक्ति आदेश जारी नहीं किया जाता तो ऐसी दशा में उसकी अभ्यर्थिता नामंजूर हो जाएगी तथा इसका पूर्ण दायित्व संबंधित अभ्यर्थी का होना, ना कि मंडल का। आयु सीमा तो आयु सीमा उन समस्त पदों के लिए जिनके लिए लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश के अस्पताल सहायक के नियमित पदों पर सीमित सीधी भर्ती हेतु अर्हता परीक्षा आयोजित कर रहा है। न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष। और इसमें देख सकते हैं आप मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी आवेदक के लिए आयु सीमा 1 जनवरी 2026 से निर्धारित की जाएगी। तो खुली प्रतियोगिता से सीधी भर्ती भरे जाने वाले पदों के लिए 18 से 40 मध्य प्रदेश के मूल निवासी अन्य पिछड़ा वर्ग शासकीय निगम मंडल स्वशासी संस्था के कर्मचारियों नगर सैनिक निःशक्त जन महिला आदि के लिए 18 से 35 अधिकतम सीमा में 5 वर्ष की छूट मिलेगी। और सभी पदों के लिए अभ्यर्थियों को मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य होगा। आरक्षण एवं आयु सीमा में छूट के लिए आवश्यक वैध प्रमाण पत्र मध्य प्रदेश शासन से मान्य सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया होना आवश्यक है। मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी आवेदकों को प्रोत्साहन दी जाने वाली छूटें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के लिए जो ये तो सब इसमें स्पष्टीकरण भी दिया गया है। टिप है अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया जाना। तो अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र ऑनलाइन पद्धति से भरेंगे, किसी प्रकार का ऑफलाइन आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। और इसमें आप देख सकते हैं मंडल द्वारा परीक्षा परिणाम घोषणा और सफल अभ्यर्थियों की सूची जारी करना, नियुक्ति के लिए मंडल की अनुशंसाएं, सफल अभ्यर्थियों की अंतिम सूची की विधि मान्यता की अवधि, शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए विभिन्न विभागों की प्राथमिकता। तो हाल ही के भारत पाक संघर्ष में अपंग हुए सैनिकों को, और इसमें आप देख सकते हैं कि जो
आरक्षण है, इसमें आरक्षण भी दिया गया है। अनुसूचित जनजाति के लिए 20%, अनुसूचित जाति के लिए 16%, अन्य पिछड़ा वर्ग 27%, मान्य न्यायालय के निर्णयाधीन है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 10%। तो मध्य प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 1994 को बंदों एवं मध्य प्रदेश राजपत्र 530 दिनांक 24 दिसंबर 2019 के अनुसार अभ्यर्थियों के लिए निम्नलिखित नामों आरक्षण लागू होगा। क्षैतिज आरक्षण है इसमें, और इसमें आप देख सकते हैं निर्भरता भी इसमें बताई गई है। मंडल अभ्यर्थी की केवल बाई जन्मतिथि स्वीकार करेगा जो हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी या किसी अन्य समकक्ष प्रमाण पत्र कर उल्लेखित है जो वास्तविक जन्मतिथि का उल्लेख करता है। आवेदन पत्र में एक बार जन्मतिथि का उल्लेख हो जाने पर किसी प्रकार भी स्थिति में जन्मतिथि में परिवर्तन के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। ऐसा आवेदन पत्र रद्द कर दिया जाएगा। मंडल ऐसे रद्द कर दिए गए आवेदन के लिए परीक्षा फीस लौटाने के दायित्व नहीं होगा। कोई पुरुष अभ्यर्थी जिसका विवाह और तो इसमें सब बताया गया है। अभ्यर्थी की मानसिक और शारीरिक स्थिति, आवेदन शुल्क, आवेदनों का रद्द किया जाने, ऐसे ऑनलाइन आवेदन जो अपूर्ण है या परीक्षा शुल्क भुगतान नहीं किया है रद्द कर दिए जाएंगे तथा मंडल का विनिश्चय अंतिम होगा। और इसमें बताया गया है यात्रा भत्ता भी दिया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा आरक्षण का दावा, अभ्यर्थिता रद्द करने के आधार, तो अभ्यर्थिता भी रद्द कर दी जाएगी। इसमें नागरिकता एवं स्थायी निवासी के संबंध में भारत का नागरिक हो, नेपाल का नागरिक हो सकता है। और इसमें आप देख सकते हैं ये रहा भर्तियों का विवरण। तो टोटल जो पद हैं वो 1200 पद हैं, और इसमें जो वेतनमान है वो 15,500 से 49,000 लेवल फर्स्ट। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कम से कम हाई स्कूल 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। और इसमें आप देख सकते हैं कि परीक्षा हॉल में ले जाने हेतु आवश्यक सामग्री बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया प्रवेश पत्र, बॉल पॉइंट पेन, उपस्थिति पत्र का हस्ताक्षर एवं अन्य लिखित कार्य हेतु फोटो, मूल पहचान पत्र, मतदाता पहचान पत्र या पैन कार्ड, आधार कार्ड, इसमें से कोई भी एक ले जा सकते हैं। और जो लिखित परीक्षा होगी, प्रवेश प्राप्त करने की प्रक्रिया, प्रवेश पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया, परीक्षा प्रवेश पत्र, मूल्यांकन पद्धति 0.25 अंक काटे जाएंगे नेगेटिव मार्किंग के लिए, और सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। और इसमें आप देख सकते हैं कि परीक्षा परिणाम परसेंटाइल ये पद्धति है, और अनुचित साधन भी इसमें बताए गए हैं। परीक्षा परिणाम का प्रकाशन, परीक्षा परिणाम और न्यायिक क्षेत्राधिकार ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों का विवरण, अभ्यर्थी का फोटो, हस्ताक्षर, स्वयं की हस्तलिपि, आवेदक की जन्मतिथि प्रमाण पत्र, 8वीं 10वीं अथवा 12वीं की मार्कशीट, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग EWS अभ्यर्थियों की जाति श्रेणी प्रमाणीकरण हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति श्रेणी प्रमाण पत्र, दिव्यांग अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी दिव्यांग प्रमाण पत्र, अतिथि शिक्षकों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र, प्राथमिकता के आधार पर बोनस संबंधी प्रमाण पत्र या NCC प्रमाण पत्र। आवेदन पत्र में आवेदक को अपनी हस्तलिपि में निम्नलिखित विवरण लिखना होगा। मैं घोषणा करती हूँ कि मेरे द्वारा आवेदन में दी गई समस्त जानकारी पूर्णतः सत्य है। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी किसी भी स्तर पर झूठी या पात्रता मापदंड की आवश्यकताओं के अनुसार संतोषजनक नहीं पाई जाती तो मेरी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है। ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ फोटो एवं हस्ताक्षर संलग्न करने हेतु दिशा निर्देश दिए गए हैं। MP ऑनलाइन कियोस्क के माध्यम से आवेदन पत्र भरने की तिथि, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के संबंध में दिशा निर्देश, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की व्यवस्था, ऑनलाइन आवेदन पत्र हेतु 2 विकल्प, इंटरनेट कैफे द्वारा और स्वयं के कंप्यूटर द्वारा। क्रेडिट कार्ड के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान, निर्धारित तिथि में जमा किए गए ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन की व्यवस्था, ऑनलाइन आवेदन पत्र का निरस्तीकरण, पुनः गणना, पुनर्मूल्यांकन। और इसमें आप देख सकते हैं कि जो आवेदन पत्र भरने की समय अवधि है ये रही। परीक्षा शहर, तो परीक्षा शहर इसमें ऑनलाइन परीक्षा हेतु संबंधित परीक्षा शहर इसमें 10 हैं: भोपाल, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीधी, उज्जैन। और इसमें आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली के संबंध में परीक्षा केंद्र पर निर्धारित रिपोर्टिंग समय पर अभ्यर्थी की उपस्थिति अनिवार्य है। तो इसमें ये सब दिया गया है।
और इसमें आप देख सकते हैं कि अस्पताल सहायक चतुर्थ श्रेणी पद हेतु परीक्षा पाठ्यक्रम हिंदी। हिंदी में से काव्य खंड में पूछा जाएगा सूरदास के पद तुलसीदास, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, देव जयशंकर प्रसाद निराला नागार्जुन। गद्य खंड में स्वयं प्रकाश, नेताजी का चश्मन, राम वृक्ष, बेनीपुरी, बाल गोविंद भगत, यशपाल, लखनवी अंदाज, मन्नू भंडारी एक कहानी यह भी। व्याकरण रस, अलंकार, संधि, समास, लोकोक्तियाँ, मुहावरे, छंद, दोहा, चौपाई, कवि, लेखक परिचय। रचनात्मक लेखन, पत्र लेखन, निबंध, अपठित गद्यांश, पद्यांश। कृति का भाग 2, माता का आंचल, जॉर्ज पंचम की नाक, साना हाथ जोड़ी। गणित में वास्तविक संख्याएं, बहुपद, दो चरवाले रेखित समीकरण, द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणियां, त्रिभुज, निर्देशांक, ज्यामिति, त्रिकोणमिति, वृत्त, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सांख्यिकी और प्रायिकता विज्ञान। रासायनिक अभिक्रियाएं, अम्ल क्षारक, धातु अधातु, कार्बनिक यौगिक, जैव प्रक्रम, नियंत्रण एवं समन्वय, प्रजनन, आनुवांशिकता, प्रकाश परावर्तन, मानव नेत्र, विद्युत चुंबकीय प्रभाव, हमारा पर्यावरण, सामाजिक विज्ञान में इतिहास, यूरोप में राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद, भूगोल, संसाधन वन एवं वन्यजीव जाल संसाधन, कृषि, खनिज, विनिर्माण, उद्योग, राजनीति, सत्ता की साझेदारी, संघवाद, जाति धर्म, लोकतंत्र। अर्थशास्त्र में से पूछा जाएगा विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था, मुद्रा और साख, वैश्वीकरण। अंग्रेजी में फर्स्ट फ्लाइट, प्रोस एंड पोएट्री, फुटप्रिंट विदाउट फीट, ग्रामर, टेंसेस, मॉडल, डिटर्मिनर्स, राइटिंग, लेटर्स, इजेस। तो ये संपूर्ण नोटिफिकेशन रहा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।